पवित्र रिश्ता में बंधा हुआ था, वह फिल्मों की पारी तो लंबी खेला नहीं पाया, लेकिन उसने ऐसे कुछ किरदार जीवन में फिल्मों के माध्यम से निभा गया, आज उसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की। मैं हूँ आपके साथ आपका होस्ट अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं खबरी चश्मा .in, स्पॉन्सर बाय फिल्म इंडिया। आज हमारे साथ खास मेहमान है। खास इसलिए बोलूंगा कि जब भारत की बात की जाती है तब अक्सर युवाओं की बात की जाती है। सबसे ज्यादा युवा भारत में है, चाहे वो राजनीति, चाहे एजुकेशन, चाहे फिल्म। अगर फिल्म की बात की जाए, उसी एक जगत से जुड़े हुए हैं दिव्यमान यति। दिव्यमान यति का परिचय बताऊं, कई फिल्मों में प्रोजेक्ट में इनका काम चल रहा है। एक दो फिल्में, 60 फिल्में बनाए हैं जिसमें मुख्य किरदार था। आप YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे, मिल जाएगा। ये था इनका परिचय। लेकिन आज एक ऐसी बहस छिड़ चुकी है हमारे समाज में, और छिड़ना भी बहुत जरूरी है। उनका असर कितना पड़ा हमारे समाज में और फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोगों पे, उसी पे बातचीत करने के लिए दिव्यमान जी हमारे साथ है। दिव्यमान यति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यमान यदि आप 14 जून से लेके आज हो गया 20 जून, इन 6-7 दिनों में जिस तरीके से देश में चर्चा चल रही है, एक बिल्कुल। फिल्मों की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, फिल्मों में आप अपने सपनों को देखते हैं और उसमें काम कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं सुशांत की सुसाइड को आप? सबसे पहले ये बहुत ही दुखद घटना है सुशांत सिंह राजपूत का इस तरह हमको छोड़ के चले जाना, जी क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता थे जिन्हें आने वाले समय का सुपरस्टार देखा जा रहा था। उनका जो स्किल था, उनकी जो एक्टिंग थी और उनकी जो मेहनत थी, वो उनके फिल्मी बायोग्राफी जो 7 साल की फिल्मी बायोग्राफी रही है, आप उसमें देख सकते हैं। वो अब उनका समय आ रहा था। वो जो कहते हैं ना स्ट्रगलिंग पीरियड थी उनकी, जो अब अंदर की बात क्या है वो तो आप बातचीत का सिलसिला बढ़ता रहेगा तो बातें उस पर की जाएंगी। लेकिन अगर कहते हैं ना कि दर्शक जब दूर से देखता है, जो दर्शक होता है वो दूर से देखता है, सेलिब्रिटी के तो वही देखता है जो उसे टीवी पे दिखाया जाता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, उस बिहाफ पे देखा जाए, तो सुशांत सिंह राजपूत के पास एक बेहतर करियर था और एक उनकी एक इमेज थी, उनका एक रुतबा था। तो उनका ऐसे हमें छोड़ के जाना थोड़ा आश्चर्यजनक था और बहुत ही दुखद भी था। तो मेरी बताऊं तो मैं इस खबर को अभी भी, जब भी उनका हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने आता है तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि मैं फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ और फिल्मों में ही डूबा रहता हूँ मैं। तो ऐसे एक्टर का जो जमीन से उठ के वहां तक पहुंचा, जो इतना ब्रिलियंट था पढ़ाई से लेके और अपने एक्टिंग को लेके बहुत जुनूनी था, उसके कई ख्वाब थे। तो बिल्कुल, आपके सवाल पे मैं जोड़ देना चाहता हूँ, आपके उत्तर पे एक सवाल मैं जोड़ दूं। जैसे आपने कहा कि पढ़ाई से लेके अभिनय क्षेत्र में बहुत उम्दा थे, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी थे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति, जिसका कैरियर सेट था, सब चीज चल रहा था, सुसाइड क्यों किया? मजबूरी क्या थी? मतलब लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात, जैसा जैसा सवाल आपके हैं आज पूरा देश पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि केवल देश ही नहीं, विदेश में भी इसकी चर्चाएं हैं कि बॉलीवुड के फिल्म जगत में एक ऐसा एक्टर गया है जो अपनी पहचान बना रहा था। एक छोटा मोटा एक्टर नहीं कह सकते सुशांत सिंह राजपूत को। पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल से हर घर में जाना गया वो एक्टर। और उनकी जो व्यक्तित्व कहते हैं ना, जो हम युवाओं के लिए जो फिल्मी जगत में जाना चाहते हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, केवल फिल्मी जगत ही नहीं, वो बहुत ही मतलब उनको अगर आप फॉलो करें, उनको आप देखें, जो उनको फॉलो कर रहा होगा, देख रहा होगा, बहुत ही स्पिरिचुअल बंदा था। और क्या कहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उन्हें खास बनाती थी, जो औरों से अलग बनाती थी। आज के जनरेशन के जो एक्टर थे उनके लेवल पर उन्हें खड़ा करती थी। तो ये सवाल तो हर कोई पूछ रहा है कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि अभी दो धड़ा भी बटा हुआ है। कुछ लोग नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, कुछ लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि ये एक एक्टर सुसाइड कर लिया, उसे उसके क्या कहते हैं, उसे लेके फर्जी बातें की जा रही हैं, सोशल मीडिया पे गलत गलत तरह के आरोप तो लगाए जा रहे हैं। सोशल लेकिन इन सबके बीच एक सवाल का जवाब तो हर किसी को जानना
चाहिए ही चाहिए उसका क्या कहते हैं, हमारे ही मन में ये बात है कि इस सवाल का जवाब हमें मिलना चाहिए कि आखिर क्या वो वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे ब्रिलियंट एक्टर, इतने टैलेंटेड एक्टर को हमें छोड़ के जाना पड़ा और इतनी मतलब इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा उसे। आपके सवाल पे जोड़ता हूँ, पवित्र रिश्ता की बात की। जी। मेरी बड़ी बहन है और अमेठी में रहती है। उनका कॉल आया आज सुबह, वो कहे कि मुझे आज भी भरोसा नहीं हुआ कि मानो देशमुख नहीं रहे। मैंने कहा मानो देशमुख कौन? क्योंकि मैं सीरियल थोड़ा कम देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पवित्र रिश्ता। तो सोचिए कि हर एक वर्ग में, मेरी माँ बहुत सीरियल वो देखती थी, मेरी बहन भी बहुत देखती थी, ऐसे बहुत सारे किरदार हैं मानो देशमुख जो सुशांत राजपूत थे। उन्होंने पवित्र रिश्ता से शुरुआत जो की, जो उनको फ्रेम मिलना चाहिए था। और मूवी में आया जैसे जिस तरीके से एमएसटी धोनी, उनको धोनी के ऊपर बायोग्राफी बनी, बहुत अच्छा उम्दा उनका प्रदर्शन था। इवन मैंने एक जगह पढ़ा, किरण मोरे से सचिन ने पूछा ये लड़का कौन प्रैक्टिस कर रहा, तो किरण मोरे ने कहा कि ये सुशांत सिंह राजपूत हैं। तो उनको भरोसा नहीं था ये लड़का तो खेल जाएगा नेशनल। तो मतलब हर किरदार को इतना अच्छे से निभाते थे। छिछोरे जैसी फिल्म में उन्होंने नहीं, अपने आप को। आपने आपने सबसे मैं पहले बात करना चाहूंगा, आपने जो पवित्र रिश्ता की बात की थी, तो जी आपने जो मानव का किरदार आपने बताया, पवित्र रिश्ता में आते ही ये कहना गलत नहीं होगा कि पवित्र रिश्ता से उन्हें ब्रेक मिला टीवी इंडस्ट्री में, लेकिन पवित्र रिश्ता को जो लेवल दिया वो सुशांत सिंह राजपूत ने ही दिया। बिल्कुल सुशांत सिंह एग्जैक्ट। राजपूत और अंकिता लोखंडे की जोड़ी थी, इन एक दोनों की जोड़ी संस्कारी ने ही बेटा, उस पवित्र रिश्ता एक संस्कारी हाँ, बेटा, एक कहते हैं एक कहते हैं ना पति। कि आप टैलेंट और मौके दोनों दोनों एक दूसरे के वो होते हैं, जो एक पूरक प्लेटफॉर्म होते, होता है। पूरक होते। हाँ, पूरा प्लेटफॉर्म टैलेंट के बिना अधूरा है और टैलेंट प्लेटफॉर्म के बिना अधूरा है। तो बिल्कुल आप किसी को कोई किसी पे एहसान नहीं करता। अगर कोई आज कहे कि मैंने उसे मौका दिया, तो वो डिजर्व करता है तो उसे मौका दिया जाएगा। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट। खिलाड़ी है, ये कहना है कि ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत को प्लेटफॉर्म मिला और सुशांत ने उस प्लेटफॉर्म को और बेहतर किया, उसको मतलब बिल्कुल पहचान दिलाई। तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कहानियां आ रही हैं, वो कहानियां कई सारी कहानियां आ रही हैं, कुछ ऐसी भी आ रही हैं जो केवल हवा हवाई उसी हैं, विषय में लेकिन आपसे कुछ आगे ऐसी भी बात है, करूंगा दिव्यमान। ऐसी भी हैं जिन पे भरोसा करना ना चाहते हुए भरोसा करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये सारी चीजें इसे नकारा नहीं जा सकता इन संभावनाओं को, उसी पे क्योंकि मैं बात करता हूँ। जो उनके कई मित्र ने पोस्ट लिखी, विकास गुप्ता ने भी कहा कि अंकिता से ब्रेकअप के बाद वो काफी डिप्रेशन के होने लगे, उनको गलती का एहसास ये हुआ। मैं जो आपको ये चीजें कई सारी खबरें निकल के आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल कहानी क्या है ये किसी को नहीं नहीं पता। नहीं, लेकिन मैं मेरा सोर्सेस की बात कर रहा हूँ, मैं गॉसिप की बात नहीं, मैं सोर्सेस उनके, उन्होंने पत्र लिखा, विकास गुप्ता उनके मित्र थे। मैं किसी व्यक्तिगत जी, नाम नहीं लूंगा। और मैं, आप देख रहे होंगे अरे सोशल मीडिया आजकल जो इन सारे सोशल मीडिया में स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये लोग उनके करीबी थे, तो इनकी पर। बातों को नकारा भी नहीं जा सकता इनकी बात, क्योंकि ये उनके करीबी हैं। विकास गुप्ता हुए, रिया चक्रवर्ती उनकी जो जो अभी गर्लफ्रेंड थी, उनकी बातें हुई, ये सारे स्टेटमेंट तो पुलिस ले ही रही है, जहाँ छानबीन हो ही रही है, लेकिन वही सब चीजें, कई चीजें सोशल मीडिया में ऐसे ही उड़ाई जा रही हैं। तो फैक्ट वाली बातें ज्यादा हमें उस पर जोर देना चाहिए। जी दिव्यमान, बताइए। एक सवाल दर्शकों के मन में है, मेरे मन में है कि 7 साल की करियर में उसने सारी हिट फिल्में दी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, घर जहां लेना चाहते थे उन्होंने लिया, गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन शौक था, उनकी कई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। दिल बेचारा उनकी रिलीज होगी, प्रशंसक कैसे देख पाएंगे अपने सुपरस्टार के बिना। पानी उनकी, जो शेखर कपूर ने एक ट्वीट करके कहा कि एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस ने हाथ खींच लिया, इसलिए पानी उनकी फिल्म आने वाली थी बैन हो गई। इस तरीके से आप कैसे लेते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं लोग अब तो ये कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं, ये तो मर्डर है, वहां तक इन्हें उस्काया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि 7 साल का कैरियर है, बिल्कुल उन्होंने पवित्र रिश्ता छोड़ के टीवी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, और कदम रखते ही जो कहते हैं ना सिक्सर मारना, जो जो वो ऐसा कदम रखा कि मैं जब काई पोछे फिल्म देखने गया था, तो मेरी नजर उस समय उस फिल्म में राजकुमार राव थे, जिनको बहुत ही टैलेंटेड कहा जाता है कि राजकुमार राव को उसमें पहचान नहीं, जो सब लोग ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन जो इम्पैक्ट उस किरदार का था, ईशान जिसका उस किरदार का नाम था, जो सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था, सबकी नजर वहीं टिकी थी और सबने कहा था ये लड़का बहुत आगे तक जाएगा, ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। उसके बाद इनकी कई फिल्में आई, और जब इनकी इनके जो कहते हैं करियर में जो मील का पत्थर साबित वहां से बूम कर गए, जो MS धोनी इन्होंने फिल्म की,
उसके बाद हर घर में जाने लगे, हर घर में इनकी पहचान हो गई। जितना प्यार और मोहब्बत महेंद्र सिंह धोनी को मिलता है हमारे देश में, उतना प्यार और मोहब्बत सुशांत सिंह राजपूत को भी मिला। तो बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत के जाने का गम सबको है, क्योंकि वो ऐसी पर्सनालिटी थे ना जिनको बिल्कुल उनकी स्माइल चेहरे से मतलब उनकी जो चेहरा, उनका जो स्माइल है वो हमारी आंखों के सामने से ओझल नहीं हो पा रहा है। आजकल उनकी और जहाँ क्लिप तक फिल्मों की बात है, तो कई सारे गॉसिप्स चल रहे हैं। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ वजह रही होगी सुशांत सिंह राजपूत की इस कदम के पीछे, क्योंकि ऐसे ही कोई इतना मजबूत इंसान टूटता नहीं है। उसे तोड़ा गया है, बिल्कुल तोड़ा गया है, ऐसे हालात पैदा किए गए हैं, वो एक इंसान खबर टूटा आपसे है। आपसे मैं जुड़े हुए पूछना चाहता हूँ। आप एक पत्रकार भी हैं और साथ में आप फिल्मों में काम करते हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए काम करते हैं। आपको जब खबर मिली, आप टाइप कर पा रहे थे खबर कि सुशांत नहीं रहे? आपको भरोसा कितना था? क्योंकि मैं आपकी मैं आपको वेबसाइट बताऊं, पढ़ता हूँ, आपके रिव्यू पढ़ता हूँ, आपके ब्लॉग पढ़ता हूँ। मैं आपको एक उम्दा मानता हूँ कि आप अच्छा लिखते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म समीक्षा करते हैं। मैं फिल्म वाकई में देखने जाता हूँ तो मैं दिव्यमान यति के रिव्यू देख के जाता हूँ फिल्म, क्योंकि अगर मैं 500-600 रुपए खर्चा कर रहा हूँ तो फिल्म अच्छी होनी चाहिए, तो मैं दिव्यमान पे भरोसा करता हूँ। तो दिव्यमान से मैं पूछना चाहता हूँ, खबर टाइप करते समय दिव्यमान की स्थिति क्या थी? कितना उनको लग रहा था क्या खबर सही है या फेक? बिल्कुल उस दिन मैं खबरें ही लिख रहा था। खबर लिख के पोस्ट करके मैं अपना नेट ऑफ करके मैं सोचा था मैं 1 घंटे रेस्ट करूंगा। दोपहर के ही समय था, मैं जब ये खबर आई, मैं सोचा मैं 1 घंटे रेस्ट करूंगा। मैं टीवी में देखने, घर पे टीवी कम ही देखना होता है, जो होता है सोशल मीडिया से ही खबरें मिलती हैं। रिसेंट मुझे तुरंत एक मेरी कलीग है, उनका मैसेज आया, तो उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। मुझे ये खबर देखते ही मेरा पहला रिप्लाई था भक्त। मेरा ऐसा ही मैंने रिप्लाई दिया, और उसके बाद दूसरा कॉल जो आया था वो आपका कॉल था मेरे पास। तुरंत उसके बाद आपका कॉल आया मेरे पास, तो मैंने, शायद आपको याद होगा, मैंने आपका फोन काट दिया था, क्योंकि हाँ, मुझे इस बात पे भरोसा नहीं था। आपने कहा था मुझे मैं पता था आशा कि करता आप हूँ कि फेक हो सकता है। मैसेज के बाद जब आपकी आपकी कॉल आई, तो मुझे लग गया कि ये चीज हो सकती है, क्योंकि आपका कॉल आना, आप कॉल करके मुझसे उस चीज की आप क्लेरिफिकेशन लेते हैं। मुझे पता है कि आप जब भी हाँ, खबरें आती हैं बॉलीवुड से बॉलीवुड जुड़ा मामला था। तो मामला आता है, तो आप मुझसे पहले पूछते हैं, तो मुझे तुरंत लगा कि आपको खबर मिली है। मैंने फिर अपने सीनियर जो है, हमारे जो भैया हैं गौरव कॉलिंग, जिसके पास मैंने मैसेज किया, उनको भी इस चीज की खबर नहीं थी। उन्हें भी तुरंत वेबसाइट पे टाइप किया, तुरंत एक खबर आई, उनका भी रिप्लाई था वही जो मेरा, वो भी सदमे में आ गए, उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। सबसे बड़ा और सवाल ये दिव्यमान। मजबूरी है। मैं एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं अपने आप को एक दुर्भाग्यपूर्ण मतलब इस सिचुएशन में पाता हूँ कि एक किसी अभिनेता जो हमारे बीच इतना मतलब टैलेंटेड, उसका मतलब उसकी मौत की खबर बनाना इतनी मतलब त्रासदी का, मतलब हमारे लिए एक बहुत ही दुखद काम है कि हम किसी की मुझे मौत तो की अभी भी खबर भरोसा नहीं होता दिव्यमान, मैं मैं बताऊं दिल की बात, मुझे अभी भी भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है कि हम ये लोग चीज मतलब यहाँ भावनाएं बीच में आने लगती हैं, लेकिन फिर होता है एक काम, खबरें, हम ही वो सोर्स हैं जो लोगों तक खबरें पहुंचाते हैं, वो भी लोगों सही तक खबर। सही जानकारियां पहुंचाते हैं। तो ये भी एक जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ हमारी भी भावनाएं जुड़ी, तो भावनाओं को किनारे करके ये सब काम भी करने होते हैं। दिव्यमान, एक सवाल है। उत्तर भारत से अक्सर कहा जाता है कि किसी उत्तर भारत से निकले हुए टैलेंट के ना कोई गॉडफादर है। माया नगरी मुंबई में उनके साथ एम एस धोनी में बहुत सारे किरदार जो बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड के रहने वाले, ऐसे कई किरदारों को मैंने साथ जो काम किए थे को स्टार के, मैंने ट्वीट देखा, पोस्ट देखा। एक ने तो चिंटू का किरदार निभाया था, उनका तो मैंने पोस्ट देखा तो मेरी आंखें नम आ गई। आप उनसे मिले होंगे या आपके पास बहुत सारे लोगों से बातचीत आ गई। क्या लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा असर डालेगा उत्तर भारत के जो लोग नए टैलेंट जा रहे हैं उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल। हमारे कई लोगों से बीच बात भी हुई, और जो आपने कहा कि उनके को स्टार जो चिंटू का किरदार निभाए थे आलोक पांडे जी, उनसे भी फिल्मेनिया की बातचीत होती रही, और होती रही इस सिलसिले में, क्योंकि वो करीबी थे सुशांत सिंह राजपूत को, उन्होंने नजदीक से देखा था उनको, उनके साथ काम किया था, तो उनसे बातचीत हुई मेरी। तो आपको मैं अगर बताऊं तो ये एक मैं भी एक इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ ना, गाहे बगाहे मैं भी एक हिस्सा बना हुआ हूँ, और हमारे भी सपने हैं, हमारी भी सोच है, हम भी इंडस्ट्री का हिस्सा और अच्छे से बनना चाहते हैं। लेकिन इस खबर के बाद केवल मैं ही नहीं, जितने भी स्ट्रगलर हैं, जितने भी न्यू कमर है, उनका मोरल डाउन तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का ऐसा कदम उठाना सबके लिए आश्चर्य की बात थी। तो एक उदासी का माहौल है, सबको अपने करियर को लेके, सबको अपने भविष्य को लेके चिंताएं हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, लेकिन एक बदलाव की जरूरत है। जो आप नेपोटिज्म की बात हो रही है, ये हर तरफ है, नेपोटिज्म हर तरफ फैली हुई है। एक बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए, यही आप नए भी लोग आप जाएंगे। आप भी मानते हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है, कंगना, सोनू निगम, मनोज मुंतशिर, दर्शक भी कह रहे हैं कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा भाई भतीजावाद है। क्या आपको भी लगता है ये भाई भतीजावाद कहीं ना कहीं मैं टैलेंट को मार रहा कोई है? आंकड़ा तो मैं कोई नाप तौल के बता नहीं सकता कि कहाँ कितना भतीजावाद भाई भतीजावाद है, कहाँ कितना नेपोटिज्म है। अगर अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपका लड़का टैलेंटेड है, वो डिजर्व करता है। अगर आप ये कहते हैं, क्या कहते हैं, आप संगीत में देखिए घराना चलता है, आपको पता होगा संगीत में घराने चलते हैं कि जो घराना जो होता है उस संगीत में जो पिताजी होते हैं वो अपनी शिक्षा अपने बेटे को देते हैं, वो अपने बेटे को देते हैं, वो अपने बेटे घराना चलता है। लेकिन वो घराना जो डिजर्व करता है उसके उस वो बेटा डिजर्व करना चाहिए उस घराने को चलाने के लिए। अगर वो बेटा डिजर्व नहीं करता तो वो गुरु अपने किसी शिष्य को अपना ज्ञान दे देता है। तो वो चीज मैं भी कहना चाहता हूँ कि भाई भतीजावाद उस स्तर पर सही। अगर आपका बेटा टैलेंटेड है तो बिल्कुल आप उसको मौका दीजिए, वो मौका डिजर्व करता है उसे। क्योंकि आप क्या कहते हैं, राज कपूर हुए, ऋषि कपूर हुए, ये सब एग्जाम्पल है कि इन्होंने अपने आप को बताया है, साबित किया है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज को। तो जो डिजर्व करता है उसके लिए कोई दिक्कत। लेकिन अगर कहने का मतलब ये है कि किसी किरदार की मांग, कोई ऐसा टैलेंटेड एक्टर है जो उस किरदार की मांग है, लेकिन आप उसको हटा के किसी और को उस जगह पे रखते हैं, किसी और को जो फिट करना, जबरदस्ती फिट करना चाहते हैं। ये सब चीजें थोड़ी अजीब लगती हैं, मेरा क्योंकि मेरा एक सवाल है। बैलेंस मिलनी चाहिए। मेरा एक सवाल है, मैं एक पत्रकार के तौर पे नहीं पूछूंगा, मैं एक दर्शक के तौर पे और एक मैं प्रशंसक के तौर पे पूछूंगा। कंगना ने अभी एक खुलासा किया, उन्होंने उनकी टीम, कंगना की एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ खबरें शॉर्ट लिस्ट की थी, उसने उन्होंने कहा कि पत्रकार भी जिम्मेदार है सुशांत को इस नतीजे पे पहुंचाने वाले। पत्रकार जिस तरीके की गॉसिप लिखते हैं किसी देखिए, एक बैंक के लिए, आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैं खुद पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और कहीं 100% जो कहते हैं ना कि मैं कहूँ कि पत्रकार दूध के धुले हुए हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये चीजें हैं, हर जगह व्याप्त हैं, पत्रकारिता में व्याप्त हैं। कई लोग पत्रकारिता में हैं जो उस चीजों को उस पर स्टोरी नहीं करना चाहते हैं, बस वो अपना एक क्या कहते हैं, एक एजेंडा। कोरम, हाँ कोरम पूरा करना चाहते हैं, बस एक खाना पूर्ति कर रहे हैं वो, कि बस खबर लगा दिया, कर लिया। लेकिन ऐसी चीजें हैं जिन पे बहस होनी चाहिए। कंगना रनावत हुई, क्या कहते हैं, और जो शेखर कपूर हुए, विवेक अग्निहोत्री हुए, ऐसे लोग अपनी बातें रख रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, का मौका परस्त उनको कहें या जो भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें हैं जो वाजिब हैं, जो जिनके बात पे चर्चा होनी चाहिए, नेपोटिज्म में चर्चा होनी चाहिए। जो टैलेंट्स को मौका नहीं मिल रहा है, केवल जो केवल एक ही वर्ग को ये होनी, नहीं कर रहा है कि दर्शक जो जेब उनका काटा जा रहा है, दर्शकों का जो जेब कटौती हो रही है ना, कि बहुत बड़ा भव्यता दिखा के, और नहीं कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले हाल है। तो ये सब चीजें भी हो रही हैं, और इस पे भी बहस होनी चाहिए कि दर्शकों को अच्छा कंटेंट मिले, उनका पैसा बर्बाद ना हो, उन्हें मूर्ख ना बिल्कुल, बनाया जाए। बिल्कुल आपकी बात से सामने है कि एक पत्रकार को भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी चीजों को अच्छी बताए, किसी एजेंडे के थ्रू किसी के अंदर काम न करे। कितना निभा रहे हैं, वो खुद ही अपने व्यवसायिक हित से दबे हुए हैं। उनका भी अपना सब अब मैं खुल के बातें नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हर तरफ चल रही हैं, सबको पता, सच्चाई सबको पता है। ऐसा नहीं, इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो सबको पता है कि ऐसा होता है इंडस्ट्री में। मीटू भी होता है, नेपोटिज्म भी होता है, कास्टिंग काउच भी होता है। कास्टिंग करके लोग, मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो होती हैं, सबको पता है ये होती हैं, लेकिन उस पर बात कौन करेगा? बात किसी ना किसी को इस करना पड़ेगा। लॉकडाउन में जिस तरीके से उनके समर्थक बिहार की सड़कों पे उतर आए थे, और जिस तरीके से बॉलीवुड के कुछ हस्तियों को उन्होंने एफआईआर लिखाया है, मुकदमे दर्ज कराए हैं, साथ में अनुपम खेर, सोनू निगम ने अपने शुरुआती दौर की पूरी बातें जिस तरीके से सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक सोचने पे विवश कर देता है। और
अब वर्तमान स्थिति क्या है, तो इस पे एक समीक्षा होनी चाहिए। और क्या आपको लगता है सरकार को एक कमेटी भी बनानी चाहिए? ये होनी चाहिए कि लोग जागरूक हैं, जागरूकता दिखानी चाहिए। फ़िल्म केवल आप देख के और घर बैठने से काम नहीं, और फिर केवल मनोरंजन की फ़िल्म क्या था, जाए गया आप सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, बड़े-बड़े स्टार्स की फ़िल्में लगी, आप गए, आपने पैसा फेंका और आप चले आए। आपका बस इतना ही काम रह गया, बस आपने वो चीज़, लेकिन कुछ दर्शक दर्शक तो केवल फ़िल्म मनोरंजन के लिए देख रहा है। उसको क्या मतलब है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वो फ़िल्म आने के पीछे क्या कहानी है, उसके पीछे ये सब चीज़ें जागरूकता फैलाना हमारा और आपका काम है, इंडस्ट्री के लोगों का काम है कि ऐसी चीज़ें ना हो। क्योंकि बहुत ही उम्मीद से अपना सब कुछ छोड़ के कोई एक्टर या फिर कोई सिंगर या फिर कोई डायरेक्टर बनने मुंबई जाता है। आप उसके अरमानों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर हो रहा है तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, उस पे बातें करनी चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस सब चीज़ से रूबरू ना हो। अच्छा दिव्यमान, हम लोगों ने बात कर ली, क्या आपको लगता है कि इस विषय पर आपको कुछ बताना चाहिए, जो युवा टैलेंट आ रहा है या आने की सोच रहा है या जो काम कर रहा है, उसके लिए मैं क्या? खुद ही युवा हूँ, और मैं खुद ही युवा हूँ, और युवा है, ऐसा तभी मैं नहीं कह रहा हूँ, एक युवा का ही दर्द समझ सकता है, एक मैं यूथ की बात ही समझ सकता है, ये व्यथा बात समझ कह रहा सकता है हूँ दिल कि की। मैं अपनी भावनाएँ कह रहा हूँ कि मैं भी खुद सुशांत सिंह राजपूत की जो ये घटना हुई है उसके बाद से मैं भी हिला हुआ हूँ, और आपको भी जानकारी होगी, और मेरे आस-पास के दोस्तों से मैं घंटे-घंटे सिर्फ़ इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं पिछले 3, 4, 5, 6 दिनों से हम लगातार मीडिया कवरेज कर रहे हैं, मीडिया में खबरें लगा रहे हैं, और दोस्तों से इसी बारे में बातचीत हो रही है। क्योंकि मानिए मानिए ना या ना मानिए, आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है। हर किसी का डगमगाया हुआ है जो इंडस्ट्री की ओर देख रहा है, अपने ख्वाब लेके इंडस्ट्री की ओर जाना चाहता है। हर किसी का विश्वास डगमगाया हुआ है। लेकिन ये डगमगाने का वक़्त नहीं है। आप लड़ना है आपको। सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ़ एक ही गलती हो गई कि उसने लड़ाई नहीं लड़ी। वो गिव अप कर गया। उनके कहने उसके ऊपर जितना दबाव बनाया गया, वो गिव अप कर गए। बस इसी बात का मलाल है कि वो लड़ाई अगर लड़ते, अगर वो सामने आते, उस चीज़ों को बात बात करते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ होता, ज़रूर कुछ ना कुछ होता, उनके साथ लोग खड़े होते, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। लड़ाई लड़ना था उनको। बस यही एक बात का दुःख है कि सुशांत सिंह राजपूत दिव्यमान, एक ऐसे सवाल चले है गए। कि हमारे देश में डिप्रेशन पे बात नहीं होती है, सुशांत के बाद अब डिप्रेशन पे एक बहस छिड़ गई कि डिप्रेशन पे भी बात होनी चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद कई चीज़ों पे बहस छिड़ी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत ने कई सवाल छोड़े हैं हमारे सामने, और उन सवालों का जवाब ढूँढना हमारा और आपका ही कर्तव्य है। पत्रकार हैं या फिर इंडस्ट्री के लोग हैं, जो उन सवालों का जवाब तो हर कोई माँग रहा है, लेकिन ढूँढना सबको है कि उससे हम कैसे निकलें। डिप्रेशन की बात कर रहे हैं आप, तो डिप्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, और अंधेरा हो चुका है यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से इंटरव्यू सेशन को बिल्कुल, क्लोज़ चलते भी किया चलते जाए। मैं एक मेरा सवाल आखिरी सवाल है दिव्यमान, उनकी याद में आप लिखते भी हैं, उनकी याद में दो लाइनें सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? जी, मैंने उनके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखी थी उनकी याद में। तो मैंने एक कोई लाइन मैंने लिखी थी कि अंदाज़ा नहीं किसी को कौन कितना खामोश है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को अंदाज़ा नहीं है कि आपके आस-पास कितनी खामोशी है। तो उस खामोशी को पहचानिए और उस खामोशी को दूर करने की कोशिश कीजिए। और जो अभी चल रही है, आप और हम सब जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक-दूसरे से कनेक्शन बनाए रखिए, परिवार में अपना समय व्यतीत कीजिए। परिवार से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आज यही सबसे बड़ी, आप कोई भी काम नहीं आता, आपको पता है। अगर परिवार से आपका इंटरेक्शन बना हुआ है, तो आप हर फ़ेज़ से निकल सकते हैं। परिवार का सपोर्ट उम्मीद बहुत करते ज़रूरी है। हैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा सुशांत के मर्डर मिस्ट्री कह सकते हैं, सुसाइड, क्योंकि सुसाइड कोई मानने को तैयार नहीं, इसलिए मैं मर्डर मिस्ट्री कह रहा हूँ। इसमें कोई ना कोई पुलिस अपने स्टेटमेंट लाएगी सामने, बताएगी वजह क्या थी ना, मैं उसमें भी मैं बात मैं होगी। अपने अपने दर्शकों से, जितने लोग भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का जाना या फिर जो भी इन चीज़ों जो सवाल उठे हैं, इसको आप केवल यहीं तक मत छोड़ दें। इस पे सवाल होते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कोई फिर एक्टर या फिर कोई कोई फिर एक्ट्रेस या फिर कोई फिर सेलिब्रिटी ऐसे दबाव झेल कर ऐसा कदम उठाए, और सबको मजबूत होना है, बिल्कुल सबको लड़ाई लड़नी डिप्रेशन है, में है, आप अपने दोस्तों से बात करें, अपने परिवार लड़ाई से बात लड़नी है, करें, सुसाइड वक़्त कोई नहीं है। समाधान नहीं होता ना, उसका कोई निष्कर्ष निकलने आ रहा है, देख सकते हैं सुशांत के साथ उनका पूरा सबसे परिवार, ज़्यादा मैं खुद उनको महसूस गले करता हूँ, लगाए, दबाव उनको महसूस, अपना आदर्श और मानने वाले लोग परेशान हैं, मैं उम्मीदें अपनी टूटी। बात 2 लाइन में खत्म करना चाहता हूँ सर, कि सबसे ज़्यादा युवाओं पे प्रेशर है। सबको पता है कि डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा शिकार युवा ही हो रहे हैं। करियर को लेके, प्रेम संबंधों को लेके,
दोस्ती यारी समाज ये सब को लेकर डिप्रेशन में आ रहे हैं। दबाव हम भी महसूस करते हैं। मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा विचारक नहीं हूँ जो मैं ये कह दूं कि मैं बहुत बड़ा क्या कहता हूँ संत हूँ जो मेरे ऊपर दबाव नहीं है। दबाव हर कोई महसूस करता है, लेकिन दिमाग में ये बातें रखनी चाहिए कि हमें लड़ाई लड़नी है, हमें इन सब से निकलना है, एक पॉजिटिविटी लेके मुझे आगे बढ़नी है। इतने कुछ डिप्रेशन में चलते हुए उन्होंने छिछोरे और उनकी ड्राइव, दिल बेचारा जैसी फिल्में उन्होंने की और लोगों को पता नहीं चला स्क्रीन पे कि किस तरीके से वो मजे हुए खिलाड़ी थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिव्यमान बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ फिल्म समीक्षक दिव्यमान यति जुड़े और सुशांत के सुसाइड पे उन्होंने बेबाकी से बात की और उनका जो व्यू पॉइंट था वाकई पे इस पे चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। शायद आने वाली पीढ़ी को और जो उम्मीदें लगाए बैठा है फिल्मी दुनिया में अपने कैरियर को, इस इंटरव्यू से बहुत खासा धन्यवाद आसमान लाभ जी, मिले। आपको भी बहुत धन्यवाद। आपने इस लाइव मतलब बातचीत सेशन में मुझे जोड़ा और बहुत अच्छी चर्चा है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाना चाहिए और सुशांत सिंह राजपूत जी को मैं अपनी और अपनी टीम की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल और मैं चाहता हूँ कि उनकी जो भी उन्होंने सवाल छोड़ के गए हैं और जो भी उनकी जो यादें हैं उनको ऐसे ना भुलाया जाए कि आज याद किया कल याद किया भूल गया। उनको याद उनको जो श्रद्धांजलि यही होगी कि आप उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब ढूंढें और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए आप अपनी आवाज को बुलंद करके रखें। बिल्कुल। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। फिर बात करेंगे किसी एक नए मुद्दे पे। तब तक आप जुड़े रहें खबरी चश्मा.in।